क्या उस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिली जो पप्पू यादव जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको मारने आया था? वो कोई चाकू भी दिखा रहे हैं मीडिया को। कुमार, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बता, आवाज आ रही है आपकी। कुमार, पप्पू यादव के घर जिस शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जो आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं, क्या उस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिली? कौन है वो? देखिए, अभी तक क्लियरली उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से ये देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हंगामा हो रहा था और पप्पू यादव किसी शख्स को पीट रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है इस भीड़ में, जहां पप्पू यादव और उनके समर्थक किसी शख्स को पीट रहे हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। पप्पू यादव आप देखिए यहां से अलग जाते हुए और उस शख्स को भीड़ ले गई है, जो वहां पर देखिए उस शख्स को पप्पू यादव के समर्थक पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो देखिए, ये वो शख्स है जिसको पप्पू यादव के समर्थक यहाँ पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपको दिल्ली पुलिस के एक जवान भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस के यहाँ पर आप देखिए, यहाँ शायद ये कोई यहाँ पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हैं जो यहाँ पर उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं उस शख्स को। लेकिन देखिए, पप्पू यादव भी यहाँ पर आ गए उस शख्स को, और ये वो चाकू है जिसको पप्पू यादव मीडिया को दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो हथियार है, ये वो चाकू है जिसको पप्पू यादव मीडिया को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चाकू के जरिए मेरी हत्या की कोशिश थी। ये वो चाकू है जिसको लेकर वो शख्स आया था और जो पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि इसी चाकू के जरिए मुझे मारने की कोशिश थी। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब पप्पू यादव की आवाज़ पर भारी हंगामा हुआ। जब पप्पू यादव की आवाज़ पर वहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी हंगामा मच गया। देखिए, आपको इस भीड़ में पप्पू यादव दिखेंगे जो नीचे उस शख्स बैठे हुए हैं शायद, और उस शख्स को मार रहे हैं, और उनके समर्थक भी उस शख्स को मारने लग जाते हैं। कुमार कुंदन के पास जाते हैं। कुमार, तो चाकू भी दिख रहा है, पप्पू यादव भी दिख रहे हैं, बताइए जरा आप और जानकारी दीजिए, क्या जानकारी? देखिए, इसके बारे में ये पता चल रहा है कि धार्मिक भावनाओं से आहत होकर एक शख्स ने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पे थे और ऐसे में उनके समर्थकों ने उनको बचाया। और जिस चाकू को पप्पू यादव दिखा रहे हैं, दावा उनका ये है कि इसी चाकू से वो मेरी हत्या करने की कोशिश करने को आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परसों से जिस तरीके से माहौल बन रहा है संसद भवन के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में, देश के अलग अलग जगहों में पप्पू यादव के खिलाफ FIR लॉन्च हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसी कड़ी में आज ये देखा गया। दावा ये भी किया जा रहा है कि कल शाम में पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जो सांसद है, उनके घर पे भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे। वो अलग बात है कि वो साधु के वेश में थे और उन्हें लौटा दिया गया था। अभी की जो बदली पूरी परिस्थिति है उसमें पप्पू यादव टारगेट पे हैं और उनके घर पे ये प्रोटेस्टर पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस और तमाम तरह के लोग इसमें जांच एजेंसी जुट गई है कि आखिर ये कौन शख्स है, इसकी परेशानी क्या थी और इसका मकसद क्या वही था जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गौरव, हाँ, तो लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पर ये मामला संगीन था, क्योंकि जिस तरह से उस शख्स की यहाँ पर पिटाई हो रही है। कुमार, पप्पू यादव किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बताइए जरा, और पप्पू यादव के घर पे ये कब हुआ, कितनी देर पहले हुआ? देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में FIR लॉन्चेस हुए हैं। इसके अलावा पप्पू यादव पे इनाम भी घोषित किया गया है। इनकी सभी बातों को लेकर पप्पू यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, और क्योंकि कल संसद का सत्र है, संसद के सत्र के पहले वो अपनी बात रखने जा रहे थे कि किस तरीके से चंदा चोरी को लेकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और उससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो ऐसा उनका मकसद नहीं था, इस तरह की वो बातें रखने जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक शख्स की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद वो इस तरह का कदम उठाता है, और उसके बाद जो बदली हुई परिस्थिति है वो हमारे आपके सामने है। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर संसद भवन में जिस तरह से कुमार, पप्पू यादव ठीक हैं, उनको कोई चोट तो नहीं आई है, और अभी वो कहाँ हैं? नहीं, पप्पू यादव बिल्कुल ठीक है, उनके समर्थकों ने ही उसको घेर लिया था। हाँ। जो प्रोटेस्टर था, पप्पू यादव बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके की मतलब परिस्थिति हुई है और जिस तरह से चाकू वो दिखा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कुछ भी उनके साथ हो सकता था। ठीक है, आप रहिए कुमार मेरे साथ। देखिए, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें बड़ी तस्वीर में पप्पू यादव आपको जाते दिख रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। ये देखिए, वो यहाँ पर आपको ये पप्पू यादव और उनके समर्थक यहाँ पर दिख रहे हैं किसी शख्स को बार बार पकड़ते हुए। एक तस्वीर में वो दिख रहा है चाकू, जिसमें वो पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि यही वो चाकू था। और ये वो तस्वीर है जहाँ पर देखिए पप्पू यादव किसी शख्स को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं।
इन तीनों तस्वीरों को देखिए, ये तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज कितना हंगामा हुआ है। और ये देखिए, किसी शख्स को पप्पू यादव पकड़े हुए हैं गले से, जिसको पीटा गया, जिसको फिर दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जाती दिखाई दे रही है। क्या ये वही शख्स है जिसको पप्पू यादव ने पकड़ा हुआ है? क्योंकि पप्पू यादव ने कहा कि वो मेरी हत्या करने के लिए आया था। पप्पू यादव ने देखिए कैसे उसको गले से खुद पकड़ा हुआ है। और सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा है। तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई, अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का आपने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया? सर आपने पुलिस को दिया या कहाँ गया वो शख्स? ये तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है क्या? वो व्यक्ति लेके आया था? फोटेज दिखाया गया, जान मारने के उससे पर्पज से आया है। सर कौन लोग थे वो? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे और उसके बाद आप अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कुछ सवाल किया और ये हंगामा शुरू हुआ। क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया जी सर। मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे। जी कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग। एकदम से मारने के लिए उठे, तभी हम लोगों ने हाथ आगे किया तो उनके हाथ में एक चाकू भी था, तो उन्होंने ऐसे यूं क्रॉस करके चलाया तो एकदम से हाथ को एकदम से लगता हुआ गया। फिर उसके बाद वो लोग एकदम से मारने के लिए एकदम उठे, जानलेवा हमला करने के लिए उठे। तो मैं भी था, मेरे ये इतनी जोर से लग गया था। और अब मीडिया के सहकर्मी पूछ रहे थे कि वो अंदर कैसे आया है, तो वो जब यहाँ पे जनता दरबार लगता है कोई कभी भी आ सकता है, तो वो उनके बीच में से आ गया है, उसको किसी ने परमिशन देके बुलाया नहीं था। कितने लोग थे वो लोग? कितने लोग थे? 3 से 4 लोग थे, जिसमें से सिक्योरिटी चेक होता है, वो लोग इतना बड़ा चाकू लेके घुसे थे, क्या किसी ने चेक नहीं किया? मैम वहाँ पे आप देख सकती हो कि जैसे भी कोई भी जनता है, कोई गेट नहीं लगता है। और किसी भी सांसद के यहाँ मैंने तो मेटल डिटेक्टर देखा नहीं है, अगर आपने देखा हो तो आप बताइए। देख सकते हैं इनके हाथ में चाकू लगा है। दिल्ली पुलिस उनको लेके चली गई है। दिल्ली पुलिस ले गई है, कैमरा में रिकॉर्डेड है सारा। हाँ, दिल्ली पुलिस क्या बोल रही है? दिल्ली पुलिस तो अब मेरी तो बात हुई नहीं, मैं तो इसमें चोट लग गया तो मेरे तो बहुत तेज से दर्द हो रहा था, मैं तो फर्स्ट एड लूंगा जाके, हो सकता है इसमें टेटनिस भी हो सकती है मुझे, तो मैं तो फर्स्ट एड लूंगा। फिर मुझे होश नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा वो तादाद में आए हुए, तो उन्होंने हाथ भी चलाया, पीट मारा, तो मैं तो अब तब से हाथ ही रहा हूँ। दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। कि पप्पू यादव के समर्थक जिनको चोट लगी है वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 लोग थे। वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की, चाकू मुझसे होते हुए गया, मुझे चोट लगी। और वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को कभी यहाँ घर में आने से रोका नहीं, जनता दरबार लगता है उसी के जरिए वो आ गया, कोई यहाँ पर तलाशी किसी के आने वाले की होती नहीं है। ये वहां पर पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां पर तमाम मीडिया कर्मी उनके साथ वहां पर बात कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो बता रहे थे, तभी उन पर हमला करने की कोशिश की। कुमार कुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से उनके पास चलते हैं। कुमार, अब तो यहां पर 3 से 4 लोगों के होने की बात की जा रही है। अच्छा, कुमार से कनेक्शन कट गया, हम जाएंगे उनके पास, लेकिन 3 से 4 हमलावर थे पप्पू यादव के समर्थक का यह दावा है। आपको यहां पर पप्पू यादव एक शख्स को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ समर्थक वहां पर किसी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक दिल्ली पुलिस भी वहां पर उस एक किसी शख्स को ले जाते हुए दिखाई दे रही। सोना चांदी सब गपत कर दिए, बिल्कुल यही आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अभी एफआईआर दर्ज कराएंगे जिस तरह से हमला हुआ है? हम तो पहले ही कई एफआईआर करवा चुके हैं, और इसी जगह जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी यहाँ। आज की घटना के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे। देखिए, आज की घटना बहुत निंदनीय है, दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है, दिल्ली पुलिस की षड्यंत्रगर्दी दिखाती है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस किस तरीके से 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ षड्यंत्र में संयोग कर रही है। अब विफलता कहें, संयोग कहें, क्या कह सकते हैं। आप लोग मीडियाकर्मी यहाँ मौजूद थे, 2 दिन से हम लोग लगातार ये रिपोर्ट देते आ रहे हैं, ये कंप्लेंट देते आ रहे हैं कि एक 6 बार के चुने गए सांसद के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके खिलाफ 51 लाख रुपए
सर काटने वाले के लिए ट्विटर पे ट्वीट पब्लिकली पोस्ट किया जा रहा है। साधु संत उनकी वाइफ के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। आज इतने सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इतनी कंप्लेन और इतने आश्वासन देने के बाद कि हम पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम करेंगे सिर्फ और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए अब चीज यहाँ पर खबर ही अपडेट होती हुई, पप्पू यादव के घर पर हमला हुआ। पप्पू यादव कह रहे थे कोई शख्स चाकू लेकर आया उनको मारने के लिए। अब यहाँ पर उनके समर्थक कह रहे हैं कि 3 से 4 हमलावर थे। एक समर्थक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस साजिश में शामिल हो सकती है, बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए, कहते हुए कि दिल्ली पुलिस की विफलता है, हमने तो बार बार कहा कि हमें सुरक्षा दीजिए। तो अभी वहां पर आप हैं पप्पू यादव के घर से, बताइए वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त और क्या अपडेट है? जी देखिए, जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, इसी ग्राउंड में पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये जो कुर्सी लगी हुई है बगल में, यहीं पर पप्पू यादव यहाँ पर बैठे हुए थे। ये कुर्सी थी जिसपे पप्पू यादव बैठे हुए थे। इस कुर्सी पर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी जो सामने पत्रकारों के बीच से एक शख्स आया और उसके हाथ में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो चाकू आप देख रहे हैं, ये चाकू उसके हाथ में था। उसने मारने की कोशिश की, लेकिन तभी जो है पप्पू यादव ने खुद रोक लिया और उनके साथ जो एक शख्स और बैठे हुए थे जिनको चोट भी लगी हुई है। और ये देखिए, इनकी जो शर्ट है ये भी फटी हुई है। हुआ और इनके होठ में भी चोट लगी, कमर में चोट लगी है। हुआ क्या था जरा बता दीजिए हमें। हुआ क्या था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, मीडिया वालों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, वहाँ गलत तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गए। तो उसमें से एक बंदे ने चप्पल उठा के फेंक के मारने को, दूसरे ने ये चाकू आपके सामने रखी है, चाकू लेके बढ़ा मारने के लिए। ये चप्पल पहले इनका कहना है कि ये जो बगल में ये चप्पल देख रहे हैं, एक शख्स ने ये चप्पल पहले वो ये मारी और उसके बाद चाकू जब तक निकाला तो हमारे लोग उनको पकड़ने की कोशिश किए। दिल्ली पुलिस भी यहाँ बीच में थी, 3 से 4 दिल्ली पुलिस वाले थे। लगातार रिटर्न कंप्लेन है मेरी डीसीपी साहब के पास कि आज एमपी साहब आ रहे हैं, मूवमेंट ज़्यादा होगी, आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। सचिव साहब को मेरे फ़ोन में 2 से 3 बार कॉल। रिटर्न कंप्लेंट कहाँ है? डीसीपी साहब के पास है, रिसीविंग भी मेरे पास है। मैं आपको ऐसा अंदेशा क्यों हुआ कि उन पे हमला हो सकता है? मीडिया में आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि पप्पू यादव को जो सर काट के लाएगा 51 लाख देंगे, जो पप्पू यादव को जिंदा जलाएगा उनको 1 करोड़ रुपया देंगे, पप्पू यादव का सर काट के देगा उसको इतना देंगे। और पुलिस आज प्रयागराज पार्ट 2 अतीक अहमद अशरफ का पार्ट 2 करना चाहती थी, जिस तरीके से यहाँ चाह रही थी। क्या पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? मैं सांसद जी का मीडिया कन्वीनर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद खान हुआ, मैं 2015 से एमपी साहब के साथ हूँ। तो ये मीडिया कन्वीनर है पप्पू यादव के। इनका कहना है कि यहाँ पर इनको अंदेशा था कि पप्पू यादव पे ऐसा कुछ हो सकता है, जिसको लेकर इन्होंने पहले पुलिस को कंप्लेंट की थी, डीसीपी को इन्होंने कंप्लेंट की थी और उसके बाद भी इनका कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, लेकिन आनंद, दिल्ली पुलिस पर तो ये आरोप लगा ही रहे हैं। दिल्ली पुलिस को कहा इन्होंने कि हमने वहां पर एमपी साहब के मूवमेंट की जानकारी दी थी, सुरक्षा मांगी थी, वो नहीं आई। लेकिन ये बताइए जरा आनंद, वो चाकू जहां पर आप हैं वो तो वही रखा हुआ है, दिल्ली पुलिस आरोपियों को ले गई और जो हथियार जिससे हमला करने की कोशिश की गई, जिस पे आरोप लग रहा है, वो हथियार वही छोड़ गई। जी देखिए, अभी हथियार भी अब मैं अपडेट करूं, जो हथियार था उसको भी, हथियार को भी यहाँ से हटा दिया गया है। और दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, जो हमने देखा बाहर दिल्ली पुलिस की गाड़ी में एक शख्स था, वो बैठा हुआ था। उसको दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने उनको बिठाया हुआ था बीच में। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एक ही शख्स को पकड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि 2-3 लोग और थे और वो असहज करने वाले सवाल पूछ रहे थे। और जब पप्पू यादव थोड़ा झुंझुलाया तो जिसके बाद पहले चप्पल फेंका गया, फिर उनसे चाकू पे हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन इतना जरूर है कि जो पप्पू यादव को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके करीबियों का ये दावा है कि उनको कुछ धमकियां भी मिल रही थी। उस धमकियों के बाद से ये उनको अंदेशा था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसा कुछ होगा, जिसकी जानकारी पहले पुलिस को दी गई थी। और इनका कहना है कि पुलिस ने समय रहते आनंद आप रहिए, क्योंकि हमारे संवाददाता अंशुमन भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो जरा उनसे भी बात कर लीजिए। आप उनसे पूछिए क्या हुआ था उस समय, वो बता दें अगर आपको। जी बिल्कुल, अंशुमान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और ये सब कुछ जो भी हुआ वो अंशुमान के सामने हुआ। और पूरी घटना हम पूछते हैं। अंशुमान, हुआ क्या था, जरा यहाँ पे हमें बताइए। बिल्कुल, जब पप्पू यादव यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाकायदा पत्रकारों को अपने सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी अचानक उस भीड़ में 2 से 3 लोग आ गए और अचानक जो है उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर बढ़े और आते ही उन्होंने चाकू निकालकर हमला किया, जिसमें जो यहाँ के कार्यकर्ता थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने तुरंत उन 2 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें एक के हाथ में जो चाकू था उसको छीन लिया। उस छीनने से उस दौरान जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनके जो है चाकू लगा है। और ये देखिए, इनकी शर्ट पूरी फटी हुई है। ये बताइए, जिस वक्त ये सारी घटना घटी आप लोग कहाँ पर थे और क्या हुआ था अचानक? मैं सर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कुछ लोग आए, मीडिया वाले के बीच में खड़े होकर क्वेश्चन पूछने लग गए।
सर जवाब दे रहे थे तब तक एक ने चप्पल उतार के मारा तो दूसरा जब चाकू निकल चप्पल भी मारी है। ये चप्पल है आपके सामने। ये देखिए, ये है चप्पल, ये चप्पल जो है ये फेंक कर मारी है। पप्पू यादव जब यहाँ बैठे थे उन दो में से एक ने चप्पल फेंक कर मारी, उसके बाद क्या हुआ? ये चाकू निकाली, चाकू भी दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं। अभी तक चाकू थी यहाँ पे, दिल्ली पुलिस वाले ले गए हैं। चाकू निकाली, आज प्रयागराज अतीक अहमद पार्ट 2 करना चाह रहे थे ये लोग। दिल्ली पुलिस ने गुंडों को बचाने की कोशिश की। एक दिल्ली पुलिस वाला ये फुटेज दिखा दीजिए, पप्पू यादव को स्केप करने की कोशिश किया और सांसद जी को यहाँ से बचा के 10 कदम दूर पे उनका कमरा है, वहाँ तक ले जाने की कोई एक दिल्ली पुलिस वाले ने कोशिश की हो तो आप बता दीजिए। खड़ा ये बताइए, यहाँ पे अंदर आने में उनको लोगों को ठीक है क्या अंशुमन, चेकिंग तो नहीं देखिए हुई? यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर पप्पू यादव के समर्थक गंभीर आरोप लगाते हुए और कहते हुए कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने वहां पप्पू यादव को बचाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि वहां पर सुरक्षा बढ़ा दीजिए, वो सुरक्षा भी नहीं बढ़ाई गई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की काफी वहां पर मूवमेंट दिख रही है, काफी जवान वहां पर दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच गई है और अब इस घटना की जांच की जा रही है। लेकिन पप्पू यादव यहां पर आरोप लगाते हुए कि उन पर जान से मारने की कोशिश की, कि उन पर जानलेवा हमला किया गया।